नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मेहरानगढ़ किले जोधपुर में जो स्थित है उसके चौथे पार्ट में मैं ऑफिसर रामसुख चौधरी आपका इस व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं तीसरे पार्ट में लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि आप भाई हमारे लिए चौथा पार्ट भी बनाए, तो हमने आज चौथा पार्ट की पूरी तरह शूटिंग करके तैयार हैं। आज चौथा पार्ट भी आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो में बने रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है 17वीं शताब्दी में बनाया गया महल दर्शाए गए हैं। तो राजा जब भी किसी युद्ध या शिकार के लिए कहीं भी जाते थे तो इस तरह के तंबू और कालीन उनके साथ ले जाए जाते थे और सही जगह देखकर राजा के लिए तंबू को जमीन में गड़वा कर कालीन को नीचे बिछवा दिया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में बनाई गई राजा की पोशाक दर्शाई गई है, जिसको कहा जाता है अंगरखा। तो ये है 17वीं शताब्दी में बनाया गया मेहरानगढ़ किले का खूबसूरत शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि इस कमरे में आपको अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है और जब भी यहाँ पर दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती थी तो ये पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। आइए अब आपको इस मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत महल दिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है फूल महल यानी कि पैलेस ऑफ फ्लावर्स। इस फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में राजा बैठते थे और उनकी पसंदीदा नर्तकी उनके लिए यहाँ घंटों तक नृत्य किया करती थी। संगीतकार गाना बजाना करते थे और कवि अपनी कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन किया करते थे। आप देखेंगे कि इस फूल महल को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और इसमें काफी जगहों पर प्योर गोल्ड का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कि इस महल को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फूल महल के छत पर जो सारा सोने का काम है उसमें 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। यहाँ पर जितने भी रंग बिरंगे ग्लास आपको नजर आ रहे हैं ये सभी बेल्जियम से मंगवाए गए थे। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि अलग अलग काल के राजाओं की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं और उसके थोड़ा नीचे की तरफ विभिन्न प्रकार की सुंदर पेंटिंग्स भी यहाँ बनाई गई हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। तो अब हम इस किले के सबसे ऊपरी भाग में आ गए हैं और यहाँ से नज़ारा सच में देखने लायक है। तो अगर आपको फोटोज वगैरह खिंचवाना अच्छा लगता है तो इस जगह पर आकर आपको काफी अच्छा लगेगा। यही इसी मंजिल पर किले का आर्मरी सेक्शन यानी कि शस्त्रगार भी बनाया गया है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच, कमर में छुपाए जाने वाले कटार, तरह तरह की बंदूकें, फरसे और कुल्हाड़ियां और शिकार करने के भाले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस किले का एक और खूबसूरत महल, जिसको कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौड़ शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के तौर पर बनवाया था। इस कमरे को महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे और आप देखेंगे कि इसके हर हिस्से में अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसको सजाया गया है। तो ना सिर्फ इसकी दीवारों और छत पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बल्कि इसके फर्श पर भी कोई कालीन नहीं बिछाई गई है। इस पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाए गए हैं। यहाँ पर राजा के लिए रखे गए बिस्तर के ऊपर एक हाथ से खींचने वाला पंखा भी लगाया गया है। यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो एक और जगह आपको मिलेगी जहाँ से जोधपुर शहर का सुंदर नजारा एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही आपको 18वीं शताब्दी में बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां दिखाई देंगी,
और किले के इस हिस्से का निर्माण तभी करवाया गया था जब यहाँ पर दौलत खाना बनवाया गया था। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हर संस्था में एक अकाउंट सेक्शन यानी कि लेखा जोखा विभाग होता है, ठीक उसी तरीके से इस किले का अकाउंट सेक्शन ये सामने वाला कमरा हुआ करता था। इस कमरे में सामने की ओर में मुनीम जी बैठा करते थे और राजा की रियासतों से आने वाले पैसों और अन्य संपत्ति का लेखा जोखा वो यहाँ पर किया करते थे। ये है इस किले का अगला हिस्सा जिसको कहा जाता है झांकी महल यानी कि पैलेस ऑफ ग्लिम्पसेस। तो इस महल में आकर बाईं ओर में बनी जालियों से रानियां दौलत खाना चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देख सकती थी और यही दाईं ओर में बनी जालियों से वो श्रृंगार चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को भी देख सकती थी। तो मैंने आपको नीचे से भी ये जालियां दिखाई थी और बताया था कि इन जालियों से रानियां तो नीचे देख सकती थी, लेकिन ये जालियां इतनी बारीक बनाई गई हैं कि नीचे वाले किसी भी शख्स को रानियों के चेहरे नजर नहीं आते थे। तो जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने बनवाया करते थे। तो इस झांकी महल में आपको हाथ से चलने वाले तरह तरह के पालने देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये सामने रखा गया पालना बिजली से चलता है। तो ये यहाँ का खास पालना है और इसको 1948 में जोधपुर के वर्तमान राजा गज सिंह के जन्म के समय में सरकारी संस्था PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग ने शाही परिवार को गिफ्ट किया था। आइए अब आपको महल के अगले हिस्से में लेकर चलता हूँ जिसको कहा जाता है होली चौक। तो इस कोर्टयार्ड में शाही परिवार की महिलाएं यानी कि रानियां, पटरानियां और उनकी दासियां होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया करती थी और इसी वजह से इसको होली चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक पर पुरुषों को आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यहाँ आप देखेंगे कि इन लकड़ी के दरवाजों और इनके सामने बने इन आर्चनुमा डिजाइन वाले गेट्स को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, आपको मेहरानगढ़ किले का 5 पार्ट चाहिए तो आप भर भर के कमेंट करना, मैं इसका 5 पार्ट भी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय।